अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर के इलाके जौहर टाउन में पेश आता है एक हौलनाक वाक़या, जहां खातून अपने घर से दफ्तर जाने के लिए निकलती है और रास्ते में उसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आता। तफ्तीश के अंदर पुलिस मकतूला अकीला के शौहर को ही हिरासत में ले लेती है कि शायद उसने ही ये कत्ल करवाया है, लेकिन तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि उसके शौहर ने कत्ल नहीं कराया, बल्कि कत्ल किसी और इंतहाई करीबी अजीज ने ही करवाया है। पुलिस ने अब किसको हिरासत में लिया है, क्या इस वाक़े के अंदर इंकशाफ हुए हैं, और वो शख्स जो पहले पुलिस की हिरासत में था कातिल बन के, अब वो अपनी सफाई में क्या कहता है, और उसको जब ये मालूम हुआ है कि कत्ल किसने किया है तो उसके ऊपर उसका क्या कहना है, ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। औरंगजेब सुबहानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ ये वकूआ पेश आया था कि इनकी एहलिया को जौहर टाउन के इलाके में कत्ल कर दिया गया और दिन दिहाड़े कत्ल किया गया। और ना सिर्फ इनके ऊपर ये इल्ज़ाम आ रहा था कि शायद इन्होंने ही खुद से ही अपनी बीवी को कत्ल करवाया है, बल्कि पुलिस इनसे इंटेरोगेट भी इस हवाले से करती रही थी। ये वकूआ कैसे पेश आया, क्या इनको कभी शक था कि इनकी दोनों बीवियाँ आपस में कोई उनकी रंजिश या लड़ाई चल रही, और क्या इनको ये भी कभी शक गुजरा था या गुमान हुआ था कि इनकी कोई बीवी जो है वो दूसरी को कत्ल करवा सकती है। ये तमाम तफसीलात इन्हीं से जानते हैं। और एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। कितना अर्सा पहले आपने पहली शादी की? सर 2007 में की थी पहली शादी। वो राबिया से की या अकीला से की? राबिया से। राबिया से पहली शादी आपकी हुई? लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी। यानी जानते थे रिश्तेदार? बरादरी थी, जानते नहीं थे, लेकिन अरेंज मैरिज हो गई। ठीक है। उनमें से कोई बच्चे वगैरह आपके हुए? एक बेटी है मेरी उसमें से। कितना अर्सा वो शादी रही? 1.5 साल तकरीबन रही है सर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर साल वो घरेलू मामला तो ऐसे हुए हैं कि उन्होंने तलाक ले ली थी। फिर उसके कुछ 6 माह बाद 8 माह बाद जब मैंने उसे तलाक दे दी थी, फिर मैंने अकीला से शादी कर ली थी। अकीला रिश्तेदार वगैरह आपकी? नहीं सर, ये मेरी लव मैरिज हुई थी। कैसे जानते थे आप अकीला? सर वो किसी रेफरेंस से एडमिशन करवाने के लिए आए थे मेरे पास में, एमयू कॉलेज में। अच्छा, आप करते क्या? जी हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं सर। ठीक, तो अकीला से आपकी मुलाकात हुई और फिर आपने उनको शादी के लिए प्रपोज कर दिया? जी। राबिया को तलाक देने के बाद 6 महीने बाद आपने अकीला से शादी कर ली, और उसके बाद क्या मामला चलते रहे? कितने बच्चे थे आपके? जिंदगी कुछ नहीं सर, जिंदगी गुजर रही थी, बड़ी अच्छी लाइफ गुजर रही थी। लेकिन राबिया को बस यही था कि मतलब मेरी ज़िंदगी इसने बर्बाद की है, लेकिन उसका कोई भी रोल नहीं था। इसने अपनी ज़िंदगी खुद ही बर्बाद किया, खुद ही इसकी वालदा ने, इसकी खाला ने तलाक ली थी। तो बस सर मैंने दूसरी दफ़ा अपनी अकीला बेगम से इजाज़त लेके इससे निकाह किया था सर। अच्छा, आपने पहले राबिया को, जब राबिया ने आपसे तलाक ले ली तो उसके बाद आपने अकीला से शादी कर ली? जी। अकीला से कितना अर्सा शादी रही आपकी? 13 साल सर। और अभी वो आपकी निकाह में ही थी? जी। तो दोबारा राबिया से आपने कब शादी की? ये तकरीबन 2-2.5 साल पहले सर। ठीक है। उसकी क्या वजह बनी दोबारा राबिया से शादी करने की? बस सर वो मतलब वजह यही बनी कि मतलब खुदाफ ही मेरे दिल में आई कि बेटी है, उसका क्या कसूर है। राबिया भी यही बार बार सर राब्ते करती थी कि मैंने शादी तुमसे ही करनी है, तुमसे ही करनी है। इसने 3 हलाले किए हैं, किसी के पास टिकी नहीं। तो बस मैंने खुदा तरसी खा के सर इससे दोबारा निकाह कर लिया। आपसे खुला लेने के बाद इन्होंने 3 और शादियाँ, 3 निकाह और किए? जी। और तीनों को उन्होंने छोड़ दिया? हाँ जी। उसकी क्या वजह को पता बताई कभी उन्होंने, क्यों छोड़ा? नहीं सर। तो जब इन्होंने आपसे रब्ता किया दोबारा शादी करने के लिए राबिया ने, तो क्या वो कैसे रब्ता किया, या मुलाकात वगैरह रब्ता वगैरह रहता था आपका तलाक के बाद भी? नहीं, फ़ोन पे सर इन्होंने रब्ता किया है। फ़ोन तो अक्सर मुझे करते रहते थे, मैं पिक नहीं करता था फ़ोन। वो तो 12 साल से ही लगे हुए थे। अच्छा। मेरे पीछे ना। तो बस मेरी किस्मत खराब के दोबारा मैं इसे निकाह में ले आया। ठीक है। तो इसने ये जाल बिछा दिया। वो मेरे ही काम करने वाले लड़के थे। जी। तो अकीला कहाँ पे रहती थी? जौहर टाउन। और जब आपने राबिया से दोबारा निकाह किया तो उसको कहाँ रखा? वो अपनी अम्मी के पास ही रहती थी। और रोज़ाना मुलाकात होती थी आपको? नहीं सर, मतलब निकाह करके भी सर पहली रात में उसे अपने घर लाया था। उसके बाद साल सर मैंने फिर उससे बातचीत कोई नहीं की। क्यों? बस सर उनकी कुछ हरकतें ऐसी थी। तो अकीला से आपने इजाज़त ली थी कि दूसरा निकाह कर? जी। आपने क्या उनसे बात की और कैसे उन्होंने इजाज़त दे दी? बस बच्ची के लिए सर उन्होंने इजाज़त दे दी कि बेटी है कि अकीला में से आपके कितने बच्चे? कोई बच्चा नहीं था।
तो आपने उनसे इजाज़त ले ली और शादी हो गई। हाँ जी। फिर ये जो 2.5 साल गुजरे, इसके अंदर कभी आपको शुबा हुआ कि राबिया जो है वकीला के खिलाफ कोई साजिश कर रही है या कोई प्लान वगैरह बना? नहीं सर, कभी भी कोई शुबे वाली बात ही नहीं सर हुई। कभी ऐसा मतलब फ़ोन पे भी कभी इनका झगड़ा नहीं हुआ। मिलती थी आपस में? बहुत कम। उस वकूए वाले दिन क्या हुआ? वो वाले दिन सर मैं घर एंटर हुआ हूँ, अच्छा जी। तो वो ऑफिस से आती थी 11 साढ़े 11 बजे। वो तकरीबन 1.5 साल ही हुआ है उसने जॉब शुरू की है। अच्छा। तो वो रूटीन से सर उसके बॉस आते थे, उसे ले जाते थे, बॉस ही रात को छोड़ जाते थे। अच्छा। वो रूटीन से ऑफिस गई है, मैं घर एंटर हुआ 15-20 मिनट पहले। तो वो ऑफिस के लिए निकली है, तो वाइट सोसाइटी है हमारे घर के बाहर ना, गेट लगा हुआ है। वो गेट के बाहर ही वो लड़का खड़ा था जिसने शूट किया। वो गेट खुला तो गाड़ी बाहर निकली नहीं, उसने वहाँ से शूट करना शुरू कर दिया। तो काम वाली आई है, काम वाली ने मुझे आगे घर बताया है कि इस तरह भाई ना कोई मर्द कत्ल हो गया। तो हम पहले सर दुश्मनदार हैं, हमें क्या लगे कोई भी है, हमें किसी की मतलब। तो मैं घर पे सर बैठा रहा हूँ, फिर पुलिस आई है, पुलिस ने आगे बताया कि यहाँ से कोई खतून निकली है, वो मर्डर हुई है। अच्छा, आपको आगे बताया? जी। फिर आप बाहर गए तो वो आपकी एहलियन। तो इब्तदाई तौर पे आपने मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज करवाया? कुछ शक वगैरह था? जैसे आप बता रहे हैं आपकी दुश्मनी है, वो किन लोगों से है? वो सर लेली वाले लोग थे, मेरा शक उन्हीं पे था। लेकिन हमने नुकसान उन्हीं का किया हुआ, उन्होंने मेरे भाई को पैर लगाए थे, तो हमने सर उनका नुकसान किया था। 2-3 बंदे, मेरा भाई तो बच गया था, लेकिन उनसे सुलह हो गई है। लेकिन मेरा शक उन्हीं पे था। ठीक है। कि हमने इनका नुकसान किया, भाई ये हमारा नुकसान कर सकते हैं, लेकिन वो निकला भी आपके सामने भी। जब आपने मुकदमा दर्ज करवाया तो किसके खिलाफ दर्ज करवाया? नाम दोषक सर। जब तफ्तीश शुरू हुई तो पुलिस आपके ऊपर भी शक कर रही थी हाँ कि जी, शायद पुलिस उसकी क्या वजह थी? पुलिस आपसे क्या, जब रब्ता किया तो पुलिस ने तफ्तीश में आपसे क्या पूछा, क्यों आप पे शक किया जा रहा था? बस सर यही कह रहे थे कि मतलब कोई हमें रास्ता बताओ। रास्ता तो कोई नहीं नज़र आ रहा। मकान की लालच में तूने ये करवा दिया है। मकान सर आधा मेरा था, आधा मेरी मिसेज का था। मैंने पूरा सर उसे गिफ्ट कर दिया हुआ था सालगिरह पे ना। तो पुलिस यही शक करती रही है कि इस मकान का बेनिफिट तुम्हें जाना है, तुमने मकान की खातर, पैसों की खातर। मैंने कहा मेरा इस तरह का कोई भी उनके घर वालों से पूछ लो, मेरे घर वालों से पूछ लो कि हमारा आपस में कितना प्यार था। मकान की तो बात ही नहीं थी। अगर मेरे दिल में होता तो पहले ही मैं उसके नाम ना लगाता। बिल्कुल। ये तो इशू कोई नहीं है इस बात का, लेकिन पुलिस बार बार ये कहती रही है कि तुम्हारे सिवा है ही कोई नहीं, कोई नजर ही नहीं आ रहा, तुम नहीं हो, और ऊपर अल्लाह पाक थे सर। तो कब आपको पता चला कि आपकी यानी जब ये आपकी बीवी अकीला कत्ल हो गई तो राबिया आपसे राब्ते में रही? राब्ता उसका फ़ोन जब राबिया अकीला कत्ल हुई है उस दिन सारा दिन उसकी कॉल नहीं आई। उसके अगले दिन उसकी कॉल आई है, मैंने अटेंड नहीं की। मुझे सर अपनी बरी हुई थी। तो आपको जब पहली दफ़ा पता चला कि ये आपकी बीवी जो है राबिया वही मुलविस है, वो तो कैसे सर पता? मुझे यहाँ पे ठाणे आ गई पता चला सर। क्या पता चला? क्या पुलिस वालों ने आपको बताया? ये ज़रूर बाबर साहब की मेहरबानी सर। इन्होंने मतलब सारी तफ्तीश की है, इन्होंने सारा सुराख निकाला है। काम करने वाले लड़के जो मेरे साथ थे वो राबिया के टच में थे। उनको कब से जानते हैं जो काम वाले लड़के हैं जिन्होंने चांद वगैरह जो है ये? सर चांद तो 20 साल से मेरे पास था। ये जो काशी में आ रहा है ये तकरीबन 5-6 साल से मेरे पास था, लेकिन चला गया हुआ था, 1.5 साल से चला गया हुआ था। ये चांद भी चला गया हुआ था 3-4 माह पहले ना। आता था जाता था, आता था जाता था। तो ये चांद जो था ये आपकी बीवी राबिया के साथ राब्ते में कैसे था? सर मेरे पास ही घर पे होता था ना, काम सौदा ले आया। लेकिन आप तो कह रहे हैं ना कि आप राबिया को मिलते नहीं थे, राबिया अपनी माँ के घर रहती थी। सर जब दूसरी मरतबा मैंने निकाह किया था मेरे राब्ते में थी ना, मतलब डेरे पे भेजती थी खर्चा मर्चा लेने के लिए, तो भी ये चांद देता था। उसका भाई आ जाता था, चांद पैसे दे देता। आपको क्या लगता है कि आपकी बीवी ने दूसरी बीवी को क्यों कत्ल करवाया? सर ये तो अल्लाह ही जानता है, बस उसने मुझे पाने के लिए और मुझे हासिल करने के लिए। जो वो कहती है कि आप खर्चा नहीं देते थे, घर नहीं लेके दिया हुआ सब था। झूठ सर, सब झूठ बोलती है। घर तो अपनी वालदा के पास ही रह रही थी। वालदा उसकी बहुत हो गई थी, नया घर उन्होंने बनाया था सर, डबल स्टोरी ना। उसका भाई साहब मलेशिया होता है, वो अच्छा खासा उसे खर्चा भेजता है। ये भी इशू कोई नहीं था सर। ये साल से मैं भी खर्चा दे रहा था उसके साथ। 12 साल मैंने नहीं दिया। साल से जब दोबारा मेरे निकाह में आई सर मैं दे रहा था। तो बस उसने सर ये जुल्म कर दिया। एक बीवी आपकी कत्ल हो गई, दूसरी बीवी कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़ी गई है, क्या आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? सर उन्हें इनका अंजाम तो
कैप्चर किरदार तक पहुंचना चाहिए। इन्होंने जुल्म किया है सर। ये तो नहीं है कि जैसे आपने 12 साल के बाद पहले उसको माफ़ कर दिया और दोबारा निकाह कर लिया, अब भी आप इस खून को भी माफ़ कर दें और दोबारा, नहीं सर, ऐसा नहीं होगा सर। तो किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? यही सर, मतलब कि इंसाफ चीज़ पे जो बैठे हुए हैं इंसाफ दे, इन्हें इनकी सजा जो है बनती है, इन्हें मिलनी चाहिए। जो मुलजिम है आप कह रहे हैं एक आपके पास 20 साल से काम करता था, एक 6 साल से काम करता था, कभी उनके ऊपर भी आपको शक नहीं हुआ था कि वो इस हद तक चले गए? सर मेरे साथ तो चलेगी हुए, मेरे पास से चलेगी। लेकिन 20 साल वो आपके पास रहा, 5-6 सर सोच भी नहीं आई। जब पहली दफ़ा सर मैंने पिक्चर देखी है, किसी साहबी भाई ने मुझे पिक्चर भेजी है शूटर की, जब मैंने पहली दफ़ा पिक्चर देखी है, मेरा सर पिक्चर देखते मेरा दिल कह रहा था कि ये मुझे काशी लगता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं मतलब जब मैंने कहा काशी लगता है, फिर मैंने क्लोज करके भी देखी, सारा कुछ देखा है सर, पर फिर दूसरी तरफ सोच नहीं जाती थी, नहीं यार ये क्यों करेगा। लेकिन मैं ऐसा जब इधर आया हूँ, मैंने बताया कि मेरे काफ़ी दोस्त थे, मोबाइल में पिक्चर की काफ़ी दोस्तों की थी, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, सबका मैंने बताया भाई है, दोस्त है, लेकिन ये है पैसे की खातर कुछ भी कर सकता है। अच्छा, आपको शक था कि ये पैसे की खातिर? ये पैसे की खातर मेरे मुहालिफ जो हैं, लेडी वाले जो थे, उनसे भी पैसे लेके मेरा बुरा कर सकता है। लेकिन पुलिस वाले कहते थे बुरा करता तुम्हारा करता, तेरी मिसिस का बुरा क्यों। अब आपकी जिस बेटी के लिए आपने राबिया से दोबारा शादी की थी, वो तो फिर माँ के बगैर रहेगी, तो अब क्या करेंगे? नहीं, बेटी मैं इंशाल्लाह सर ले लूँगा। और आप चाहते हैं कि आपकी बीवी और शूटरों को जो है वो सजा मिले? हाँ जी, कैरी से कैरी सजा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। आप औरंगज़ेब सुबहानी साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। एक बीवी ने अपने शौहर को पाने के लिए उनकी दूसरी बीवी को कत्ल करवा दिया। पुलिस इनके ऊपर शक करती रही, लेकिन बिल आकर CIA मॉडल टाउन ने इस केस को हल किया है और 2 शूटर यानी एक मारने वाला, एक जिसकी इमा के ऊपर ये हुआ, और इनकी एहलिया राबिया को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और तफ्तीश जो की जा रही है। ये सारी गिरफ्तारी कैसे अमल में आई, इनके ऊपर पुलिस को क्यों शक जाता रहा और बीवी के ऊपर शक कैसे किया और कैसे ये केस सारा हल हुआ, पुलिस अफसरान से जानते हैं। जिस तरह मैंने अपने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि पुलिस ने अकीला सुबहानी के कत्ल में उसके शौहर औरंगज़ेब सुबहानी को ही हिरासत में लिया हुआ था, लेकिन जैसे तैसे तफ्तीश आगे बढ़ती गई तो इसके अंदर असल कातिल जो है वो औरंगज़ेब सुबहानी की बीवी यानी अकीला सुबहानी की सौतन निकली है। और मुलजिम हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। इसने ये कत्ल कैसे करवाया है, किन लोगों के साथ मिलकर कत्ल करवाया है, ये तमाम तफसीलात इसी से जानेंगे। आपका नाम क्या? राबिया। राबिया कहाँ की रहने वाली हैं? वालमंडी गोजा नगर की। अच्छा, औरंगज़ेब सुबहानी को कैसे जानती हैं? औरंगज़ेब सुबहानी से पहले मेरी शादी हुई थी। पहले शादी हुई थी? मतलब 2006 में। 2006 में आपकी औरंगज़ेब सुबहानी से शादी हुई? पहले औरंगज़ेब 2 साल में रही मेरी बेटी। उस टाइम शादीशुदा था औरंगज़ेब सुबहानी? जी नहीं, आपसे पहले उसकी शादी थी? नहीं, कोई शादी नहीं। यानी आपसे पहली दफा उसने शादी की? मेरी पहली अच्छा, शादी फिर हुई। उसके बाद सर 2 साल मेरी शादी रही सुबहानी के साथ। 2 साल में 3 महीने के बाद मुझे पता चलता है उनके कुछ ताल्लुकात है। मैं रोई। किसके साथ? अपनी अम्मी के पास रोई। नहीं, किसके? औरतों से ताल्लुकात है? हाँ जी। अच्छा। नहीं, उसी अकीला के साथ ही ताल्लुकात अच्छा। थे। तो फिर मैं रोई, अपनी अम्मी को बताया वगैरह, सारा मामला मैंने घर में इशू बनाया कि ऐसे ऐसे, लेकिन मेरी सास ने भी यही बोला कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ना वक्ती तौर पे है, सही हो जाएगा, तुम्हें पता लड़कियां पैसे खाने के पीछे चमड़ जाती। खैर मैं चुप कर गई। उसके बाद मैं फिर सहती गई और वो फ़ोन करती थी रात को तकरीबन काफ़ी टाइम फ़ोन करती होती थी और मुझे कहती थी अपने यार को फ़ोन दे, अपने यार से बात करवा। तो मैं रोती थी इनके आगे, अपने मियाँ के आगे। तो फिर इन्होंने कहा कि ऐसी कोई मामला नहीं, तू चुप कर जा, मैं तेरा ही हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ। उसके बाद मेरे खैर मैं प्रेग्नेंट हो गई। 6 महीने के बाद मैं बेबी होने वाला हो गया, बल्कि बेटी हुई मेरे घर में। तो फिर चिल्ला नहा के घर आई। फिर मुझे पता चले कि फिर ऐसे मामलात वगैरह गुजर रहे हैं। उसके बाद मेरा शौहर मुझे तकरीबन जब मेरी बेटी 9 माह की थी, मुझे ये अकेला ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। अच्छा। सारी ज़िंदगी। और मैं भी रोती थी कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, मेरी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मुझे डिवोर्स ना दो। उसके बाद तकरीबन 2 साल वो 9 माह की मेरी बेटी हो गई। मुझे होटल के एक रूम में लेके गए। आपका शौहर आपको लेके गया? मेरा शौहर लेकर, वो अकेला भी साथ थी। अच्छा। मेरा शौहर भी थे, लेकिन मुझे वहाँ पे लेकर गए। वहाँ पे ऐसे मामलात मैंने देखे जो नहीं मैं इस वक्त बताना चाहती। अच्छा। और मैंने ऐसे मामलात वगैरह देखे। मैं रोई, मैं काफ़ी रोई अपनी माँ वालदैन के पास आके। अच्छा।
जब मैं वालदैन के पास आके रोई अपनी माँ के गले, मेरा फैसला फिर मैं इनके मामू तक गया। तो कितने साल शादी रखने के बाद आपने औरंगजेब से तलाक ली? 2 साल। ठीक है, 2 साल बाद आपने तलाक ले ली। जी। अब आपने कितना अरसा आपकी तलाक रही? तकरीबन सर 12 साल। 12 साल आपकी तलाक रही, और इस 12 साल में आपने शादी नहीं की? नहीं, मेरी शादी हुई। कितनी शादियां की आपने? मैंने 3 शादियाँ की थी सर। अच्छा, वो तीनों शादियां नाकाम हो गई? हाँ जी। क्यों? ये तो चले, औरंगजेब तो ये था कि उसकी जिंदगी में और औरत थी। हाँ जी। तो 3 शादियां करने के बाद उन 3 मर्दों का क्या मसला था? जब मेरी पहली शादी हुई थी ना सर, वो रूम में नहीं आया। दूसरी शादी जब मेरी हुई आपकी? अमेरिका में हुई। वो 2-3 साल रहे हैं, वो सबको फैमिली को भी पता है। और 2 साल रहे हैं, तीसरे साल उनका मसलन ना फ़ोन शो ना कोई खर्चा वर्चा। वहाँ से मेरे चाचू ने अमेरिका न्यू जर्सी में पता किया। उन्होंने यही बोला कि वो अपनी बीवी पहली वापस ले आया हुआ है, तो बच्चे वापस। तो फिर घर वाले क्या करते, मैं जवान थी तो वो कहते थे ऐसे तो नहीं ना बिठा छोड़ना। उन्होंने खुला ले लिया। आपने खुला ले लिया दूसरे यानी तीसरे शौहर से भी, जो अमेरिका होता था? दूसरा शोहर था सर। नहीं, पहला आपका सुबहानी था जी। फिर दूसरा शौहर वो हुआ जो पहली रात थी जिससे आपने तलाक, और फिर जी, तीसरा ये हाँ अमेरिकन जी। था। अच्छा। और फिर मेरी काफ़ी साल बाद फिर शादी ये अब हुई थी सुबानी से पहले। तो वो कौन था? वो उधर ही रहने वाला था, इधर ही मार रोड पे। अच्छा। रिश्ता ही किसी ने करवाया था, तो वो मसलन नहीं वो ठीक था। तो फिर मैं 8 दिन। अच्छा, वो बंदा ठीक नहीं था? वही सर जो अच्छा। आपको मालूमात बताए अच्छा। हैं मैंने। तो फिर उससे कितने टाइम बाद तलाक लिया? 8 दिन बाद हो जाती है। अच्छा, 8 दिन बाद? हाँ जी। ठीक है। तो मैंने नहीं ली, उसने खुद दी थी। तो उसके बाद भी मेरी डिवोर्स हो गई। यानी आपके चौथे शौहर से भी आपकी डिवोर्स हो गई। जी। फिर उसके बाद तकरीबन मैंने शादी नहीं की। फिर मेरे पापा की डेथ हो जाती है 2019 में। जब 2019 में मेरे पापा की डेथ होती है, सुबानी का फ़ोन आता है मुझे, मेरी अम्मी को आता है। तो उनको पता चलता है कि उनको नहीं पता था मेरे वालिद फौत हो गए हैं। तो मुझे बुखार था, तो मैं सो रही थी, तो मेरी अम्मी नहा रही थी। तो सुबानी नंबर चेंजिंग कर करके ना फ़ोन करते जा रहे थे, फ़ोन करते। तो अम्मी ने पूछा, बेटा खैर है बेटा, अजी तेनों साडी कित्थों याद आ गई कि तू। आपका इतने अरसे में सुबहानी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा? नहीं, इतने अरसे में मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। अच्छा। मेरा कोई ताल्लुकात नहीं रहा। अच्छा। फिर उसके बाद तकरीबन फिर जब सुबानी ने मुझे अम्मी को फ़ोन किया, उनसे बातचीत हुई, तो सुबानी ने कहा, अम्मी ने कहा राबिया को बुखार है बेटा, राबिया से क्या बात करनी, जो बात करनी तुम मेरे साथ कर। ये वक्त तेरी बेटी स्कूल से आ गई, इससे बात कर। जब बेटी से बात हुई सर। अच्छा, आपकी जो बेटी थी वो आपके पास रहती थी तलाक के बाद भी? जी। अच्छा। नहीं, वो 9 माह की मेरे पास ही है। ठीक हाँ है। जी। वो ली थी इन्होंने वापस, मैंने वो अदालत से ले ली थी। अदालत ने मुझे दिला दी थी। वो मेरी बच्ची 1 साल की थी तब। तो फिर मेरी जब ऐसे मामलात वगैरह सर हुए, तो फिर मेरी अम्मी से बात हुई इस बानी की कि मैं निकाह करना चाहता हूँ। अम्मी ने कहा नहीं बेटा, आगे जो भी कुछ हो गया वो बहुत अच्छा हो गया है, हम अब दोबारा नहीं करना चाहते निकाह। उसके बाद तकरीबन सुबानी ने अम्मी को रजामंद किया और बेटी को भी कहा कि तू मेरे पास आ जा। बेटी ने कहा मेरी मामा ने सारी ज़िंदगी दुख देखे हैं, मैंने अपनी मामा को छोड़ के वापस नहीं आना पापा, मैंने अपनी मामा के साथ रहना, अपनी मामा के पास रहना है। तो फिर मेरी बेटी जो थी ना, वो नहीं मुझे छोड़ गया। सुबानी ने कहा चलो ठीक है, फिर मैं मामा से निकाह कर लेता हूँ, मैं आपको भी ले जाऊँगा, मामा को भी ले जाऊँगा। कहती हाँ ठीक है, जब आप मामा से निकाह कर लोगे फिर हमें ले जाना। तो फिर सुबानी ने मेरी मम्मा से बात की, मेरी अम्मी से बात। और फिर आपका 5वीं दफ़ा निकाह सुबहानी के साथ हो गया। जी। अब कितने अरसा पहले ये सुबहानी के साथ आपका दोबारा निकाह हुआ? 2019 में। 2019 में। उसके बाद आप इकट्ठे रहते थे, सब कुछ ठीक? हाँ। मैं अपनी अम्मी के पास ही रहती। तो फिर आपने अकीला को कत्ल क्यों किया? अब तो आपकी शादी भी हो गई थी, सारा कुछ हो गया, आपको प्यार भी दोबारा मिल गया। मुझे प्यार का नहीं सर, मुझे यकीन करें, खुदा गवाए, अल्लाह तो अल्लाह का रसूल गवाए, अकीला को ये कत्ल करना मेरा ज़हन है। अचानक मेरे घर में आया, उसने मेरा कुछ ज़हन बना दिया। और कुछ मैं सुबानी से इस तरह थोड़ी प्रॉब्लम में थी, ना खर्चा ना बच्ची, सर पे छत थी, माँ के घर रह रही थी। भाई कहते थे कि मैं आप अपने घर जाओ, अपने शोहर को कहती थी अच्छा आज अच्छा करता हूँ। ऐसे करके 7 महीने भी गुजर गए, कोई मकान भी नहीं डला और कोई घर भी नहीं मिला। और भाई भी देखे सर, एक भाई भी ना जीने दे, और भाई भी ये बोले कि अपने घर जाओ, शोहर को तूने शादी किया फिर तू हमारे घर क्या लेने बैठी हुई है। और लोगों के ताने भी मिल रहे थे, लोग भी बातें कर रहे थे कि मोहल्ले वाले कहते थे कि ये इसका मियाँ नहीं, इसका यार है, इसको एक दिन के लिए मिलने आता है, चला जाता है शायद। तो इस बातों से मैंने सुबहानी को भी बताया था कि तो फिर आपको कत्ल का किसने मशवरा दिया? सर वो चांद कत्ल का मशवरा सर, चांद जब मेरे घर सुबहानी ने फ़ोन किया ना, तो उसी फ़ोन के नंबर से ना, तो वो चांद मेरे से बातें करने शुरू हो गया। कितने पैसे दे के आपने अकीला को कत्ल करवाया?
सर 2 लाख में बात हुई थी, लेकिन 1.25 लाख उसको दिया था। और फिर कैसे कत्ल किया? सर मुझे वो नहीं पता कि कैसे किया, लेकिन ये पता है फिर उसके बाद कातलों को आप कैसे जानती थी? मैं बता तो रही हूँ आपको, चांद मेरे घर आना शुरू हो गया। कैसे? खुद ही फोन पे मेरे बात। कौन है चांद? चांद सुभानी का नौकर था। अच्छा, तो वो आपके घर क्यों आता था? वो बच्ची को वैसे ही मिलने आ जाता था, बच्ची को खर्चा वगैरह कोई नहीं, उसके दोस्तों साथ को कोई आपकी दोस्ती यारी, कोई रिश्तेदारी वगैरह? नहीं, मेरी कोई रिश्तेदारी, कोई दोस्ती तो वगैरह। फिर वो आपके पास क्यों आता था? मुलाजिम वो आपके शौहर का था, आता जी। आपके पास क्यों था? सर वो वैसे ही आ जाता था। मैंने उसको, वो आगे भी जब मैं घर में भी होती थी ना, जब मैं सुभानी के घर में भी रहती, वो उस शादी घर तो में नहीं भी करना आती। चाहता था आपसे? नहीं, कभी नहीं। अच्छा। हाँ जी, कभी नहीं ऐसी बात सर, कभी ऐसी बात कभी जुबान पे भी नहीं सोची और ना ही कभी जहन में आई, क्योंकि इसलिए कि वो मेरा भाई था। अच्छा, भाई समझती थी जी। आप? तो फिर उसने आपको इतना गलत मशवरा क्यों दिया? मुझे नहीं पता सर, लेकिन उसने मुझे ये कहा कि भाभी, या आप चाहती थी कत्ल करवाना और आपने चांद को कहा कि इसको ठिकाने लगा दो? नहीं, जब चांद ने मेरा कुछ जहन बनाया, चांद कहता था कि जोहर टोन में भाई खर्चा वगैरह देते, मैं रोती थी चांद के आगे। तो मरवाया किससे आप लोगों ने? उससे। वो कौन था? सर वो काशी भाई था, वो कौन है? वो भी सुभानी का ही बंदा था। अच्छा, यानी सुभानी की बीवी को मरवाने के लिए आपने उसी के बंदों को इस्तेमाल किया। कुछ शर्मिंदगी? जी, बहुत शर्मिंदगी। 4 बंदों के साथ आपने निकाह किया, चारों निकाह तोड़ दिए, फिर दोबारा पहले वाले शौहर से निकाह किया, बच्ची को वो पालना मेरे नहीं पहले वाले शोहर ने खुद मेरे साथ निकाह किया सर। अच्छा, इस दफा सुभानी ने आपसे खुद जी। निकाह किया, आप नहीं करना चाहती थी? नहीं करना, अंदर मुतमिन नहीं थी, क्योंकि डरती थी यही के अब जो आपकी हालात बच्ची का क्या मुस्तकबिल है? वो किसके पास है? वो इस टाइम मेरी खाला के पास है। वो कितना अर्सा आपकी खाला उसको पालेगी? आप तो जेल चली जाएंगी। सर मैं वही तो बता रही हूँ कि जब वो भाई घर आते थे, मेरा कुछ देन ऐसा कर दिया गया था कि क्या नाम लेते, भाभी आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है, कोई खर्चा वर्चा तानू नहीं मिलता, कोई ऐसे हालात इतने तंग हुए थे, मुझे इतने हालात मेरे तंग थे कि ना घर में खर्चा था, ना मेरे पास पैसे होते थे कि मैं अपनी बच्ची का मुस्तकबिल भी सवार तो सकूँ। इतना अरसा भी तो आप रह रही थी ना, 12-13 साल आप सुभानी के बगैर रही, तब भी तो खर्चा चल रहा था तो ना? मेरी माँ थी, मेरे वालिद थे, मेरी माँ थी, मेरी माँ मेरा खर्चा करती थी। सही। अब आपको शर्मिंदगी आप कहती हैं? जी, बहुत ज़्यादा। सही। आप मुलजिमा की गुफ्तगू सुन रही थी, मुलजिमा के साथी दीगर जो हैं वो भी पुलिस ने पकड़े हैं, उनमें से एक हमारे साथ मौजूद है, उसे जानते हैं इसका क्या नाम है और ये कैसे इसको मिला और सारा कुछ कैसे हुआ। तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद काशिफ। काशिफ, इसको औरत को कैसे जानते हो? मैं जी सुभानी भाई ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ तुम्हारे पास असला कैसे आया, कैसे तुम्हें अरेंज किया गया, किसने तुम्हें कहा कि बंदा मार? ਸਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਬੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਗਿਆ ਜੀ। कितने पैसे तुम्हें मिलने थे कत्ल करने के? 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, तो कितने मिल गए तुम्हें? 1,20,25,000। पहले भी बंदे मारते रहे हो? नहीं, जिस बंदे के साथ तुम मुलाजमत करते थे उसी की बीवी को कत्ल क्यों किया? ਤੇ ਚਾਂਦ ਸਾਈ ਨੇ ਮਿਲਵਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੁਭਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਉਹ ਮਰ ਜੇ, ਅਕੀਲਾ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਗੀ, ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਏ। वैसे तुम क्या करते थे तुम इससे मैं- पहले, बंदे मारने से पहले? ਮੈਂ ਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸੁਭਾਨੀ ਕੋਲ ਆਇਆ 4-5 ਸਾਲ। तो तुम्हें लगता था कि नहीं पकड़े जाओगे जो तुमने बंदा मार दिया, यानी शकीला सुबहानी को मार दिया? ऐसे ही लगता ਸੀ। मारने के बाद किधर गए? ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੀ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਰਾਬਿਆ ਕੋਲ। ਤੇ इसने बाकी पैसे दे दिए तुम्हारे? ਨਹੀਂ, शादीशुदा? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ। सही। मुलजिम की गुफ्तगू सुन रहे थे आपने, मुलजिमा की भी गुफ्तगू सुनी। औरंगजेब सुबहानी इस हवाले से क्या राय रखता है, क्योंकि वो ज़ेर हिरासत रह चुका है और इसके अंदर पुलिस को यानी एक तो उसकी बीवी भी कत्ल हुई थी और दूसरी जानिब उस पर शक भी किया जाता रहा और उसको पुलिस हिरासत भी काटनी पड़ी। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिन्होंने ये सारा केस किया उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये टोटल ब्लाइंड मर्डर था और कैसे पुलिस को पता चला कि इसकी सौतन ने ही इसको कत्ल करवाया है और फिर पहले पुलिस का शक जो था वो टोटल अकील सुबहानी पे, औरंगजेब सुबहानी पे ही जा रहा था। ये तमाम तफसीलात मज़ीद जानते हैं। आपने मुलजमान की गुफ्तगू सुनी और उसके बाद मुद्दई की गुफ्तगू भी सुनी। मुद्दई को एक जानिब उसकी बीवी कत्ल हुई थी, दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से उसके ऊपर भी शक और शुबहात जो थे
वो जारी थे, क्योंकि जो प्रॉपर्टी जिस घर में वो रहते थे वो 50-50 के शेयर होल्डर थे, यानी आधी प्रॉपर्टी इसकी बीवी मकतूल अकीला के नाम थी और आधी प्रॉपर्टी औरंगजेब के नाम थी। तो पुलिस इस वजह से भी उस पर शक कर रही थी, जिसकी वजह से उसको ना सिर्फ हिरासत में लिए रखा गया बल्कि उससे तफ्तीश भी की जाती रही। अब स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट निकली और पुलिस की जो दिन रात की मेहनत थी उसका समर ऐसे मिला कि उसकी दूसरी बीवी यानी औरंगजेब की अपनी ही बीवी ने पहली बीवी को कत्ल करवा दिया। ये कत्ल की वाकया हुआ क्यों, कैसे पुलिस को ये शक को शुबा गुजरा कि इसके अंदर इसकी बीवी मुलविस हो सकती है और शूटर्स के जरिए कत्ल करवाया गया। इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ज़हीरुद्दीन बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बाबर भाई, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि जब ये केस जौहर टाउन के अंदर कत्ल होता है और उसके बाद तफ्तीश जो है वो आप लोगों के पास शिफ्ट होती है, किन एंगल्स के ऊपर आपने तफ्तीश शुरू की और इब्तदाई तौर पे आपको क्या आपका तजुर्बा क्या कहता था कि क्या हुआ होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वाकई एक मुश्किल तफ्तीश थी, ब्लाइंड मर्डर था। लेकिन हमने जो अपने असातिज़ा से सीखा है कि आपने जाए वक़ूआ से उस वक्त तक नहीं हटना जब तक आपको वहाँ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और शहादतें जो हैं वो कलेक्ट ना हो जाए। हमने जाए वक़ूआ से ही CIA की टीम के तौर पे अपनी तफ्तीश का आगाज़ कर दिया था और डे 1 को हमें ये पता चल गया था और ये फर्म बिलीफ था हमारा कि ये 95% मुदई खुद मुल्ज़म है और अगर कोई 5% बाकी बचता है तो वो मुदई की रूह है, क्योंकि उसके अलावा उस खातून का कत्ल करने वाला कोई बंदा ना तो पब्लिकली हमें पता चल रहा था, ना उसकी फैमिली से पता चल रहा था, ना उसकी फ्रेंड से पता चल रहा था। तो हमने जाए वक़ूआ पे 3 दिन तक अपनी इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल की और हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि ये विद इन द फैमिली कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई इशू है और ये फैमिली के अंदर से ही हमें मिलेगा। वेरी राइट। अवलीन स्टेज पे हमने औरंगज़ेब को भी शामिल तफ्तीश किया और आखिरी दिन तक हमने औरंगज़ेब को शामिल तफ्तीश किया, क्योंकि तमाम तर शहादतें और तमाम तर जो तवज्जो थी वो कंप्लीट लाहौर पुलिस की उसी की तरफ थी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह एक तो जैसे अभी आप बता चुके हैं कि जी प्रॉपर्टी वो 50% की वो मालिका थी, 50% का औरंगज़ेब मालिक था और ये एज अ गिफ्ट एक बर्थडे पे अब से कुछ साल 1.5 साल पहले उसको सारे का सारा ही दे चुका था। सो अब ये उस घर का मालिक नहीं था। तो एक आम एक परसेप्शन थी कि जी ये जो घर दे गया है ये इससे गलती हो गई और अब ये किसी भी तरीके से वो घर वापस हासिल करना चाहता है। दूसरी जो थी वो ये थी कि बीवी जो थी उसकी औलाद कोई नहीं थी। अच्छा। इसी वजह से अब से 2 साल कबल सुबहानी की मकतूला बीवी अकीला ने औलाद ना होने के बायस सुबहानी को परमिशन दी कि तुम अपनी साबिका बीवी जिसमें से तुम्हारी 14 साल की बेटी है उसको दोबारा अपने अकद में ले आओ, उससे दोबारा शादी कर लो। अच्छा। ताकि हमारी जो औलाद की ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाए। नो डाउट हमें ये शहादतें मिल रही थी कि सुबहानी औरंगज़ेब जो मुदई है वो अपनी इस बीवी से पिछले 15 साल से बेइंतहा मोहब्बत करता है। अच्छा। और इनकी इस मोहब्बत का आगाज कॉलेज लाइफ से होता है। जब वो लड़की एडमिशन लेने जाती है, ये भी वहाँ स्टूडेंट लीडर है और इनकी एक ये मोहब्बत परवान चढ़ती है और ये मोहब्बत कायम रहती है मकतूला की मौत तक। जो सुबहानी की ये पहली बीवी है, ये गो के पहली बीवी है, फैमिली ने शादी की थी लेकिन ये उसी मोहब्बत के दौरान हुई थी, ये शादी नहीं करना चाहता था। वालिदैन ने शादी कर दी जो बमुश्किल 2 साल चली और इनकी अलहदगी हो गई और इसी अलहदगी के दौरान ये इंकशाफ भी हो गया कि औरंगज़ेब सुबहानी अकीला मकतूला से शादी कर चुका है। अच्छा। तो दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर। फिर फाइनली वो अकीला जो थी वो बड़ी पढ़ी लिखी लड़की थी, टैक्स लॉ फर्म्स में वो काम करती रही, जॉब करती रही, वो तकरीबन 100+ की उसकी अर्निंग। अच्छा। उसने अपनी ज्वेलरी बेची, उसकी जो इनकम थी उसको उसने कलेक्ट किया। सुबहानी की एक जगह से पेमेंट आनी थी, वो पेमेंट आई एंड सुबहानी इन्वेस्टेड 25 लाख रुपीस टू बाय दिस हाउस। बाकी की सारी रकम का अरेंजमेंट उसने अकीला ने अपनी रकम से किया, अपने पैसे से किया, वालिदैन के मिलने वाले पैसे से किया, जेवरात बेचे, जो उसके ऑफिस से मिल सकते थे वो लिए, बाहर कैफ उसने ये घर खरीद लिया और इसकी मेजर पार्टनर जो थी तो आप जैसा सीनियर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो था उसको ये लगता था कि
ये औरंगजेब जो है ये कातिल हो सकता है? नहीं 95% आप कह रहे हैं कि 95% मेरा जी उसके इस घर को लेके जो टोटल ओवरऑल लाहौर पुलिस की परसेप्शन थी, मैं एक अकेला फिर नहीं एकदम ये पहली बीवी यानी राबिया की एंट्री कैसे होती है? कहाँ से आपको शक जी, होता है? जी एग्जैक्टली। देखें जी, आजकल आपको जैसे पता है साइंटिफिक दौर है, टेक्निकल एविडेंसेस पे काम होता है, और जो हमारा एक रवायती तरीकाकार पुलिस की तफ्तीश का है, वो जैसे मैं एक पुराना पुलिस अफसर हूं तो मैं एक रवायती तरीकाकार जो अजल से चला आ रहा है और वो बड़ा कामयाब तरीकाकार है, हम उसको नहीं छोड़ते। बिल्कुल। हमने हमने टेक्निकल एविडेंसेस को कलेक्ट किया, उन टेक्निकल एविडेंसेस को अपने रवायती पुलिस का जो तफ्तीश का तरीकाकार है उसके साथ हमने उसको वसी किया। हमने कोई ऐसा फिगर नहीं छोड़ा इस फैमिली में, कोई ऐसा बंदा नहीं छोड़ा मोहल्ले में, कोई ऐसा बंदा नहीं छोड़ा जो पिछले 10-15 साल 20 साल पहले भी राब्ते का था, हमने उसको इंटरव्यू किया। अच्छा। हर इंटरव्यू में से हमें एक चीज जो थी वो बड़ी सॉलिड मिलती गई कि ये मर्डर, ये कत्ल फैमिली से बाहर नहीं है। ठीक। अब जब पहले हमने आपको उसकी बीवी पे शक गया या शूटर्स की तरफ आपका? नहीं, हमारा जो शूटर्स की तरफ गया, क्योंकि औरंगजेब सुबानी का ये कहना था कि मैं दुश्मनदार आदमी हूँ, मेरी दुश्मनी है और मेरे दुश्मनों ने कोई शूटर हायर करके ये मेरी बीवी को कत्ल करवा दिया। यहाँ पे ये बिल्कुल तस्लीम करने वाली बात नहीं थी। औरतों के कत्ल नहीं होते दुश्मनियों में ज्यादातर। और मतलब कम से कम मेरे तजर्बे में नहीं आया। हाँ, फैमिली को कोई खत्म कर दे तो सब के सब एक वक्त में किसी जगह पे मार दिए जाए, वो एक अलग बात है। बदला लेने के लिए औरत का कत्ल नहीं होता। तो मेरे ज़हन में एक जो सवाल था, जो मैंने तरबियत हासिल की, कि औरत माफ करने वाली नहीं होती, औरत माफ नहीं करती। अगर औरत में फॉरगिव एंड फॉरगेट होता तो शायद औरत भी वली अल्लाह में कहीं शामिल हो चुकी होती। औरत की यही एक कमजोरी है कि वो फॉरगिव और फॉरगेट वाली बात उसमें नहीं है। तो मेरा ध्यान जो था वो डे सेकंड से इसकी बीवी पे चला गया, राबिया पे चला गया था, और मैंने इसका बरमला इजहार कर दिया था। लेकिन हमें एविडेंस चाहिए थी। एविडेंस हमें मिलती है, वो शूटर तक हम पहुंच जाते हैं, और फिर उसके बाद ये सारे का सारा शाफसाना जो है ये क्लियर हो जाता है कि शूटर की मुलाकात कौन करवा रहा है, पैसे की रकम कौन तय करवा रहा है। फिर ये 2.5 महीने, 14 अगस्त से ये सिस्टम शुरू होता है जी। 14 अगस्त इस साल ये प्लान सामने आता है, सब में डिस्कस होता है और इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता है। राइट। वो खातून पैदल जाती है, वो औरत का प्लान है ये औरत का प्लान है। या जैसे चांद जो है वो भी बीच में इन्वॉल्व जी, मैं चांद है मीडिएटर। चांद ने ये सौदा करवाया और फिर चांद रैकी करने उसके साथ जाता है, क्योंकि ये सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। ये जो औरत है ये बड़ी चालाक औरत है। इस औरत को अगर आप डीपली जाए, आप हमने तो नहीं खैर इसका कोई ऐसा अब तक देखा कि जिससे हमें ये पता चले जी कि ये इसको कुछ दौरे पड़ते हैं। ये बाकायदा एक पीर की शक्ल इख्तियार करके गाइड करती थी इन शूटर्स को और चांद को। तो तोहम परस्ती की इंतहा मैंने इसमें देखी है, काले इल्म का मैंने जोर देखा है इसमें, पीरों को बकरों के सदके इसमें देने जो हैं वो सामने आए हैं। और कोई वो जो पीर साहब इस औरत पे आते हैं वो इस पे वजद तारी होता है, और ये उन पीर साहब की आवाज़ में बावाज़े बुलंद अपने सामने बैठे हुए चांद को और शूटर को गाइडलाइन देती है कि जी जुमेरात और जुमे को ये काम नहीं होगा, ये काम मंडे को, ट्यूसडे को अच्छा और वेडनेसडे को होगा, लिहाजा इस दिन का इंतखाब किया जाए और ये बड़ा सवाब होगा। और ये बड़ी जालिम औरत है और वो काले इल्म की माहिर है। जब आप शूटर तक पहुंच गए तो शूटर ने आपको राबिया को के हवाले से इंडिकेट किया, फिर आगे कैसे राबिया तक पहुंचे, कैसे राबिया से आपने? राबिया फरार हो रही थी जी, राबिया वाज अबाउट टू रन अवे। हमने उसको इंटरसेप्ट कर लिया थ्रू मोबाइल कम्युनिकेशन। अल्लाह के फजलो करम से हम उसे, वरना वो शायद निकल जाती कहीं, कुछ 2, 4, 5 साल के लिए गायब हो जाती, क्योंकि उसकी पिछली हिस्ट्री जो है वो भी ये बताती है कि जब ये औरंगजेब सुबानी से डिवोर्स लेती है तो वो एक शख्स से निकाह करती है, फिर वो उस शख्स से डिवोर्स ले लेती है, फिर वो अमेरिकन एक बंदा है, नेशनल है वहाँ का, उससे निकाह करती है, फिर उससे डिवोर्स ले लेती है, फिर एक और शख्स से निकाह करती है जो माल रोड का रहने वाला है, उससे भी डिवोर्स ले लेती है। तो या तो औरंगजेब से शादी के बाद 3 दफा उसने शादी कर ली और फिर दोबारा औरंगजेब से भी अब वो निकाह में आ चुकी है। वो एक पुराने ख्यालात की खातून है जो सौत को बर्दाश्त करने का जज्बा ही नहीं उसने जब शादी की तो उसको पता था ना कि ये अकीला से शादी कर चुका है। उसके ज़हन में ये था
कि ये अब मेरी तरफ दोबारा लौट के आया है और अकीला भी इसमें जो है वो पेश है, उसने मेरी शादी करवा दी है, तो शायद अब मैं यहाँ पे खातून अव्वल के तौर पे सामने आऊंगी, क्योंकि मैं बेटी की माँ हूँ। अब देखें जी, उसमें सूरत हाल ये थी कि जो ये औरंगजेब सुबहानी है, ये पिछले 3 साल से तकरीबन बेरोजगार है। इसका एक तो एडिक्शन का मसला हो गया था, ये ड्रग एडिक्ट हो गया था, ये रिहैब में चला गया, वहाँ पे कोई 3-4 महीने इसका ट्रीटमेंट होता रहा। फाइनली इसको इसकी जो गॉल ब्लैडर था उसमें स्टोन्स हो गए, वो इसकी उस ऑपरेशन में चला गया, तो इसकी अपनी इनकम तो तकरीबन माइनस हो चुकी। द वन एंड ओनली फिगर वॉज मकतूला अकीला। मकतूला अकीला was earning 100+, and she was the only source of income for this family. She was even paying to राबिया as well. वो 3,000 रुपया हफ्ता राबिया को देती थी। अच्छा, उसके अखराजात भी वो उठा रही थी। राबिया इन चीज़ों को लेके शायद किसी ख्वाब में गुम हो गई कि मैं तो अब शायद ये सब विन कर जाऊं और शायद मैं अब अकीला को भी यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाऊंगी। तो राबिया के पास लाख रुपया कहाँ से आया शूटर को पहले देने के लिए? जी यस, ये आपका सवाल। राबिया ने यकमुश्त ये पैसे नहीं दिए, उसने ये पैसे 20,000, 30,000, 17,000, 10,000, 11,000 ये विद इन अ मंथ दिए हैं। राबिया का एक भाई मलेशिया में है, अच्छा, जो इसको 40,000 रुपीज़ पर मंथ खर्चा भिजवाता है। इसके अलावा राबिया ने जो मकान इन सब लोगों ने खरीदा हुआ, राबिया भी एक अदद मकान की मालिक है शादबाग के इलाके में, उसका नीचे वाला पोर्शन इन्होंने गिरवी दिया हुआ, वहाँ से इनको गिरवी के एडवांस रकम भी आई, उसमें से कुछ इन्होंने उधार उतारने थे, बाकी रकम इसने बचा के रख ली वेपन के लिए और सारा कुछ उसने फिर राबिया ने उसी दिन ये प्लान कर लिया था जिस दिन वो शादी होके पहले दिन जौहर टाउन वाले घर में आई थी और यहाँ से अगले दिन वो वापस अपने घर चली गई थी। उस दिन उसने ये ख्वाब देख लिया था कि इस घर में अकीला नहीं रहेगी, इस जौहर टाउन के घर में राबिया सुबहानी रहेगी। बहुत शुक्रिया। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ज़हीरुद्दीन बाबर साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। अक्टूबर में पेश आने वाला वाक़या बिल आखिर अपने अंजाम को पहुंचा है और मकतूला की सौतन ही उसकी कातिल भी निकली है। सौतन भी गिरफ्तार है, दीगर शूटर्स और मीडिएटर जो है वो भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बिल आखिर ये केस जो है ये हल कर लिया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि कत्ल छुपाए नहीं छुपता और कोई ना कोई ऐसा सुराख कत्ल ज़रूर छोड़ जाता है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स और जो पुलिस को हाथ लगता है और उससे लीड्स मिलती हैं और केस जो है वो हल हो जाता है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।